students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? We are again with class 9, chapter number 2, that is polynomial exercise 2.5, question number 5 to 8, based on NCERT. Clear? Mainly बहुत सारी एक्सरसाइज हमने की, सब कुछ हमने किया. आप लोग को मेन में जो बोल रहा हूँ, you have to learn the identities. अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको लर्न नहीं है तो चैप्टर विल बी वेस्ट, मतलब नहीं रहेगा. बिकॉज दिस आइडेंटिटीज विल बी हेल्पफुल इन मेनी ऑफ द टाइम्स. 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है एनी हाउ. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब. देखो आइडेंटिटीज अगर आपको लर्न हो जाती है और फिर चलो आइडेंटिटीज लर्न हो गई, लेकिन सर क्या करें, ये क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो क्यों टेंशन लेते हो? आई एम ओवर हियर, आई विल गाइड यू आउट. बट आइडेंटिटीज यू लर्न आउट, doubts I will clear out. So ask the doubt and get the solution in the comment. Clear? आप कमेंट में डाउट जरूर करें जो भी प्रॉब्लम है. सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज फर्स्ट वन. 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. देखिए इन क्वेश्चन नंबर 4 जो इससे पहले था, अगर नहीं देखें तो प्लीज गो थ्रू इट. एक बार इसकी लिंक होगी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 to 4 की, आप एक बार उसमें जाइए. आपको गारंटीड क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे ना तो आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा. बाकी आप डायरेक्टली अगर इसको देख रहे हो तो इट वुड बी बिट डिफिकल्ट. सी आइडेंटिटीज जो हम यूज करने वाले पहले वो क्लियर कर देते हैं. एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं. सी आपको क्या करना है, ये जो टर्म्स हैं उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर. इसी आइडेंटिटी को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर की जगह है 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह 9y स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह 16z स्क्वायर, 12xy मीन्स 2xy की जगह 12xy, 2yz की जगह माइनस 24yz, 2zx की जगह माइनस 6xz. क्लियर? बस करना क्या है, कन्वर्ट देम. 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को हमने लिखा 3y स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर मीन्स 3y स्क्वायर नहीं 3y होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर मीन्स 4z होल स्क्वायर होता है. मैंने माइनस साइन क्यों लिखा है वो मैं बाद में बताता हूँ. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 4z होल स्क्वायर. क्लियर? सी जब भी आपको एक चीज जो मैं बता देता हूं आपको हमेशा याद रखना है, जब सेकंड और थर्ड टर्म, ये जो लास्ट वाले 3 टर्म्स है उसमें से सेकंड और थर्ड टर्म होता है, उस वक्त आपको z जो ये वाला टर्म है थर्ड टर्म उसको नेगेटिव रखना है. अगर जैसे मैंने क्या बोला सेकंड एंड थर्ड इज नेगेटिव तो आपको थर्ड टर्म नेगेटिव रखना है आगे के 3 टर्म में से. हाँ क्लियर, वो कंफ्यूज मत होना. अगर आपके फर्स्ट और सेकंड टर्म नेगेटिव आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म नेगेटिव आ रहे हैं, सपोज फर्स्ट एंड सेकंड टर्म नेगेटिव आ रहे हैं तो आपको सेकंड टर्म नेगेटिव रखना है. सेकंड टर्म अगर आपका फर्स्ट और थर्ड टर्म नेगेटिव आ रहा है तो आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव रहेगा, दिस वन. ये चीज याद रखनी है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो योर सेकंड एंड थर्ड टर्म इज नेगेटिव तो आपका थर्ड टर्म नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि माइनस 4z का होल स्क्वायर करता हूं तो 16z स्क्वायर ही आएगा ऑब्वियस है. बट माइनस 4z लिखना जरूरी है क्योंकि आपके पीछे के सेकंड और थर्ड टर्म जो है नेगेटिव है. तो मैंने जो किया वो नोट डाउन कर लो कहीं पे भी, और पॉसिबल है तो रिवाइंड करो. अगर भूल गए मिस कर दिया तो रिवाइंड करो, आपका मोबाइल आपके हाथ में, रिवाइंड करके उसको नोट डाउन कर लो कि भाई पीछे के थर्ड लिखना, वहां पे बैक साइड के सेकंड एंड थर्ड टर्म, थर्ड फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सो आपको इजी रहे. सो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड टर्म नेगेटिव थे तो हमने थर्ड टर्म को नेगेटिव ले लिया. सो माइनस 4z स्क्वायर, 12xy मीन्स 2axy होता है. यहाँ पे देखो 2xy तो 2xy मीन्स फर्स्ट टर्म यानी 2x और y मीन्स सेकंड टर्म मीन्स 3y प्लस 2yz तो 2y मीन्स 3y
z मीन्स -4z, देखो माइनस लिखा तो ये माइनस टर्म जो यहाँ पे है -24yz वो हो जाता है -24yz। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि माइनस कब और कैसे लिखना है वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब -2zx, सो -2 मीन्स 2 और z मीन्स -4z और x मीन्स 2x, ये चीज हम लोग लिख ली है हमने, ठीक है। सो इसको अगर आप सॉल्व करके भी देखोगे, आप प्रॉपर वे में जो देखते हो किस तरह से हम सॉल्व करना चाहिए, तो वो भी आपको हो जाएगा क्लियर। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं वैसे, बट फिर भी आपको ऐसा कुछ डाउटफुल लगे, कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो यू कैन गो विथ इट, सॉल्व आउट कर सकते हो। ये यहाँ पे जो है ना 16 है क्वेश्चन में, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे -6z भूल से लिखे, -16xz आएगा। मैं वही सोचूं, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, -16xz आएगा। यहाँ पे ध्यान रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फटाफट में टाइपिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट ध्यान रखे मैंने आपको करेक्ट कर दिया है, आप गलती ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें। यहाँ पे -16xz आएगा, सो दैट आई एम राइटिंग -16xz। सो अब आपका फॉर्मेशन हो गया है a² + b² या x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। बस तो उसको हम लोग x + y + z फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका x क्या हो गया, x हो गया 2x, y हो गया 3y और z हो गया -4z। तो बस x + y + z होल स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2x + 3y - 4z होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा, फैक्टराइज हो गया। उसको तो देख लेते हैं, क्लियर। इसको 2 पार्ट्स में लिखेंगे तो 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z। ईजी है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने किया था ना तो उससे तो बहुत ईजी है, सो यू कैन फॉलो इट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। 2x² + y² + 8z² - 2xy + 4yz। देखो आपको सेम क्वेश्चंस के टर्म्स देख के पता चल जाना चाहिए आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। टर्म्स अगर आप लोग क्लियरली मेंशन करते हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। यहाँ पे भी 6 टर्म्स हैं, क्लियर। a² b² c² आपको दिख रहा है 2ab 2bc 2ca। सो बस आइडेंटिटी वही रखेंगे हम लोग, चेंज नहीं कर रहे हैं। सो x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx = x + y + z होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे आपको मेन चीज जो करनी है, सबको कन्वर्ट करना। क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब देखो 2x² को मैं लिख सकता हूँ √2x होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का कोई रूट नहीं होता तो मैं 2x होल स्क्वायर लिखूंगा। y² को तो मैं एज इट इज लिख सकता हूँ y² + 8²। देखो 8 जो है ना 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 4 का तो रूट निकल जाएगा 2, ठीक है। लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा तो हम लोग उसको लिखेंगे √2z होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट कौन कौन से टर्म नेगेटिव होते हैं उसके बेस पे हम लोग नेगेटिव टर्म लेते हैं। तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नेगेटिव। फर्स्ट और लास्ट टर्म जब नेगेटिव होता है तो हम लोग फर्स्ट टर्म को नेगेटिव ले लो। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जब नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म को नेगेटिव ले लो। देखो फर्स्ट टर्म को नेगेटिव लो या सेकेंड एंड थर्ड दोनों को नेगेटिव लो, इट्स ओके, बट हम लोग फर्स्ट टर्म को नेगेटिव ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। फिर बाद में आता है +2ab +2bc या फिर हम लोग xy yz +2zx इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका x जो है √2x, y तो एज इट इज y, फिर y 2√2z 2√2z -2√2 इस फॉर्म में लिखना है। ये देखो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं। 2x² को लिखेंगे -√2x होल स्क्वायर, y² को y², 8 को 2√2z² और -2√2xy है तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन की साइन है, हाँ यहाँ पे दिस इज मल्टीप्लीकेशन साइन, डोंट कंफ्यूज। मल्टीप्लीकेशन की साइन, ये भी मल्टीप्लीकेशन की साइन है। सो 2 × -√2 प्लस इंटू y प्लस 2 × y × 2√2z प्लस 2 × 2√2z -√2। ये चीज आपको ध्यान से रखना होगा, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको ब्रैकेट में लिख के जो दे रहा हूँ उस तरह से लिखो तो बेटर है, क्लियर। zx में 2√2z इंटू -2√x, इस तरह से ये आएगा पूरा यहाँ पे। तो मेन चीज ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट मत करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो दैट इज -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं,
क्लियर, आगे पीछे फिर अरेंज कर सकते हैं, बाकी अरेंजमेंट फॉर्मूला ये रहेगा, जस्ट फोकस ये वाले स्टेप में थोड़ा ध्यान दें। क्लियर, बहुत इजी वे में हो सकता है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप खुद करोगे ना स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिटी का यूज करके, क्योंकि पहले फॉर्मूला लिख दो, बस फॉर्मूला के बेस पे उन सबको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद आंसर अपने आप आएगा, डोंट वरी, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। देखो 2x प्लस 1, पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट a प्लस बी या x प्लस वाई। सो x प्लस 2x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू, पहले x क्यूब मीन्स 2x क्यूब प्लस b y क्यूब मीन्स 1 क्यूब प्लस 3xy मीन्स 3 इंटू 2x इंटू 1 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। सो 2x क्यूब क्या होता है 8x क्यूब, 1 क्यूब क्या होता है 1, और 2 3 6, 6 इंटू 1 यानी 6 हो गया। क्लियर, 6 इंटू 1 यानी तो 6 होता है, 6x आ गया आपका, 6x इंटू 2x प्लस 1। इसको और एलोबरेट करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 6x इंटू 2x मीन्स 12x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 मीन्स 6x। देखो आपको मैं अच्छे से बता दूं, नहीं तो आप बोलोगे ये सर ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हियर सी, पहले मैं क्या करता हूँ 6x इंटू 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x। क्लियर, ये इतना हो गया। अब इसको सिर्फ अरेंज करना है, ये वाला ये दोनों टर्म आगे की तरफ जाएंगे और प्लस 1 पीछे आ जाएगा, तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। आप साथ साथ में पेन और बुक से नोट करते रहो तो आपको और इजी रहेगा, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलना नहीं। 2a माइनस 3b होल क्यूब, 2a माइनस 3b होल क्यूब, सिंपल है, चिंता ना करो, बहुत इजी है। जस्ट 2a माइनस 3b होल क्यूब मतलब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ तो x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। आपको सिंपल है, x यहाँ पे आ गया 2a, y यहाँ पे आ गया 3b, बस इसको वैल्यूज रखते जाओ इस फॉर्मूला के अंदर, आपका आंसर आएगा। सो 2a माइनस 3b होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब मीन्स 2a क्यूब माइनस वाई क्यूब मीन्स 3b क्यूब माइनस 3xy मीन्स 3 इंटू a b इंटू 3b और x माइनस वाई मीन्स 2a माइनस 3b। अब 2a क्यूब क्या होता है, 2a क्यूब आप देखोगे 2a क्यूब इज 8a क्यूब, 9b क्यूब मीन्स माइनस 27b क्यूब, 3 2 6, 6 3 18, 18ab, सो माइनस 18ab इन ब्रैकेट 2a माइनस 3b। बस अब आपको इसको खोलना है ब्रैकेट को, तो इट इज 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब 18 2 36, तो 36 और a है यहाँ पे और यहाँ पे भी a है तो a स्क्वायर b प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस 18 3 54 a और b है यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी है तो b स्क्वायर प्लस 54 b a b स्क्वायर, ये आएगा। इसको आप एज इट इज लिख सकते हो। सो ये 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। सो डिपेंडिंग, आप डिपेंडिंग उसके हिसाब से आपको चाहो अरेंज करो, नहीं करो या फिर उस फॉर्म में छोड़ दो तो इट्स करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर, सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 6, 3x अपॉन 2 प्लस 1 होल क्यूब। क्लियर, फॉर्मूला सेम रहेगा, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। सो अब आपको फॉर्मूला के हिसाब से x क्यूब मीन्स 3x बाई 2 होल क्यूब, वाई क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3xy मीन्स 3 इंटू 3x बाई 2 इंटू 1 इन ब्रैकेट x प्लस वाई यानी 3x बाई 2 प्लस 1। बस डायरेक्टली यही लिख रहे हैं। तो 3x बाई 2 होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 27x क्यूब बाई 8, क्योंकि 3x का क्यूब 3 3 9 9 3 27 x क्यूब और 2 2 4 4 2 8। क्लियर, इसका हो गया ये 1 का क्यूब तो एज इट इज 1 रहेगा। देखो अब यहाँ पे 3 3 9 और अपॉन में 2 मीन्स 9x बाई 2 और ये एज इट इज 3x बाई 2 प्लस 1। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 27x क्यूब अपॉन 8 एज इट इज रहने दो प्लस 1 एज इट इज रहने दो प्लस 9x वाला मल्टीप्लाई करना है तो 27x स्क्वायर अपॉन 4 बिकॉज 9 3 27 और 2 इसका साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टेप,
सो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। इसका एलसीएम अगर आप लेते हो, अगेन एलसीएम वगैरह अगर आप लेते हो, सो एलसीएम वुड बी 8। अगर 8 एलसीएम है, या इसको हम लोग प्रॉपर वे में अरेंज करें, एलसीएम लेते हैं तो ठीक, नहीं करते तो अरेंज कर दो। 27x³ अपॉन 8 प्लस 27x² अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2 प्लस 1। क्लियर? ये इस तरीके से हो जाएगा। जस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, चिंता करने की बात नहीं है, आराम से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, नोट करते रहो। और मैंने क्या बोला है, सिर्फ देखने से प्रैक्टिस नहीं होती मैथ्स की, आपको खुद को करना पड़ेगा। एक बार आप लिखो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता है तो फिर वापस आओ, देखो, समझो, तो आपको इजी लगेगा। अदरवाइज इट वुड बी बिट डिफिकल्ट, बहुत फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई होल क्यूब, x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। यहाँ पे x है, y जो है 2y अपॉन 3 है जस्ट। सो x माइनस 2y अपॉन 3 होल क्यूब इक्वल्स टू x³ माइनस 2y अपॉन 3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2y अपॉन 3 इंटू x माइनस 2y अपॉन 3। क्लियर? सो x³ का तो x³ रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, y³ अपॉन 27। देखो यहाँ पे जो है ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy इंटू x माइनस 2y। अब ब्रैकेट अगर हम लोग खोलते हैं, यानी इसको इसके साथ, ये वाला तो एज इट इज रहेगा, माइनस 2x² और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4xy² अपॉन 3, 4xy² अपॉन 3, इस तरह से आएगा। तो उसका नेक्स्ट स्टेप होएगा ये x³ माइनस 8y³ अपॉन 27 माइनस 2x² प्लस 4xy² अपॉन 3, 4xy² अपॉन 3। देखो सॉल्यूशन आपको कैसे भी करना है, लेकिन प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको इजी लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बट स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, भले इन्होंने बोला है ना सुटेबल आइडेंटिटीज, तो यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी। ऐसा ना हो कि 99 इंटू 99 इंटू 99 कर दिया और आंसर आ गया, इट विल टेक टाइम। आइडेंटिटी से करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि 99 की जगह मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 होल क्यूब। 99 क्यूब है, उसकी जगह मैं लिखता हूँ 100 माइनस 1 होल क्यूब। सो 100 हमारा हो गया x। क्लियर? तो x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू XY इन ब्रैकेट x माइनस वाई। बस 100 का क्यूब क्या होता है? 10 लाख। देखो 1 0 0 0 0 0 0, क्योंकि क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, 10 लाख। 1 का क्यूब मीन्स माइनस 1, 3 इंटू 100 इज 300 और 100 माइनस 1। उसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 लाख माइनस 1, 300 इंटू 100 दैट इज माइनस 30,000 और माइनस माइनस प्लस 300। इसका आंसर आप प्लस माइनस करोगे तो आंसर आएगा 9,70,299, 9,70,299। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा स्टेप बाय स्टेप। देखो कुछ नहीं करना है, पहले आपको इसको स्प्लिट कर दो, 100 माइनस 1 क्यूब। अब आपको पता चल गया कि आइडेंटिटी भाई a माइनस बी होल क्यूब वाला या x माइनस वाई होल क्यूब वाला लगेगा, तो वो आइडेंटिटी पहले लिख दो। फिर उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप पहले लिख दो कि भाई x इक्वल्स टू 100 है और y इक्वल्स टू 1 है। बस ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर रखते जाओ, x की रखी, y की रखी, x की रखी, y की रखी, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट प्लेस दी वैल्यूज एंड स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट। देखो आई गारंटी, अगर आप प्रॉपरली और प्रैक्टिस कर लेते हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज 102 होल क्यूब, ये हो जाएगा 100 प्लस 2 a प्लस बी होल क्यूब या x प्लस वाई होल क्यूब वाला फॉर्मूला, 100 प्लस 2 होल क्यूब। सो x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। बस x आपका 100 है, y आपका 2 है, बस उसके अकॉर्डिंग लिखो। तो 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 100 प्लस 2। जस्ट x की जगह आपको 100 रखना है और y की जगह आपको 2 रखना है। देख लो 100 and 2। सो 100 क्यूब इज 10 लाख। अगेन 2 क्यूब्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 100 दैट इज 600 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। उसको सॉल्व करेंगे तो 10 लाख प्लस 8, 100, 600 इंटू 100 यानी 60,000 प्लस 1200 बिकॉज 2 6 12, 1200। इन सब का एडिशन अगर आप करते हो तो यू विल गेट दैट इज
10,61,208. 10,61,208 is your answer. सी स्लोली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा. मेक श्योर आपको करना तो है ही है. 998 क्यूब. 998 देखो कितना बड़ा नंबर. अब तो भाई जगह ही नहीं बचेगी. सी हम लोग आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं एक्स माइनस वाई क्यूब. देखो पहले आइडेंटिटी लिखने से पहले आप ये लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि माइनस वाला आइडेंटिटी यूज करनी है, प्लस वाली यूज करनी है. सो 998 होल क्यूब इक्वल्स टू 1000 माइनस 2 होल क्यूब. क्यों मुझे तो पता है कि ये देख के मुझे पता चलेगा मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है, इसलिए मैंने लिखा. बट आप लोग ये वाला स्टेप फर्स्ट लिख सकते हो, देन यू कैन गो विद दिस. सो x इज 1000 एंड y इज 2 यहाँ पे. क्लियर. सो x क्यूब यानी 1000 क्यूब, y क्यूब मीन्स 2 क्यूब, 3x मीन्स 1000, y मीन्स 2 और x मीन्स 1000 माइनस 2. अब 1000 का क्यूब, बाय गॉड कितने सारे जीरोस लगेंगे. दैट इज 1000 क्यूब मीन्स नियरली अबाउट 9 जीरोस लगेंगे. 1 के बाद 9 जीरोस, नियरली 100 करोड़. क्लियर. सो 100 करोड़ माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, सी 3 2 जा 6 6 इंटू 1000 यानी 6000 इन ब्रैकेट 1000 माइनस 2. फिर आपको लिखना है मीन्स 100 करोड़ माइनस 8 यानी 9 जीरोस है. हाँ ये ध्यान रखना. 1000 का क्यूब 9 जीरोस आते हैं, माइनस 8 6000 इंटू 10 6 इंटू 1000 दैट इज 60 लाख प्लस 12,000 बिकॉज 2 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 6 मीन्स 12,000. क्लियर. इसको आप कैलकुलेट करोगे, माइनस करो. देखो 100 करोड़ में से 60 लाख को आप माइनस करोगे, सो यू विल गेट इस तरह से पूरा टोटलिंग अगर निकालते हैं, सो यू विल गेट नियरली अबाउट 99 करोड़ 40 लाख 11,992 मीन्स 9940119992 99 crore 40 lakh 11,992. Your answer is this. Clear. Now moving ahead, question number 8. Factorize each of the following using proper identities. आपको factorize करना है. देखो अब आपको identities पहचाननी आनी चाहिए. मेन बात देखो ये identities देख के आपको क्या लगता है कि कौन सी identity यूज होगी, which identity will be used. ध्यान से देखो आपको पता चलेगा. See ये वाली आइडेंटिटी ए एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये वाला मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे. तो एक्स क्यूब यानी 8 लिखा हुआ है आपके पास. देखो 8a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2a होल क्यूब. फिर b क्यूब का तो आपका हो जाएगा b क्यूब. फिर 12a स्क्वायर b उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a होल स्क्वायर b बिकॉज 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 और a स्क्वायर आ जाएगा और b. क्लियर. एंड 6ab स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर. सो ये आपके हर एक टर्म हो गए और उसके हिसाब से फिर आपका फॉर्मूला होगा x प्लस 3. देख लेते हैं. 8a क्यूब इक्वल्स टू 2a क्यूब, b क्यूब तो b क्यूब 12a स्क्वायर b मीन्स 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 6ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 2a प्लस b स्क्वायर. देखो हर एक टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया है. क्लियर. स्प्लिट टर्म वाइज जाएगा. सो यू विल गेट इजी. b क्यूब की जगह b, 12a क्यूब की जगह 3a स्क्वायर और 6a स्क्वायर की जगह ये. आप प्रॉपर वे में लिखोगे, प्रॉपर स्टाइल में, तो आपको पता चलेगा. नाउ कंपेयर दिस विद दिस. ये वाला जो टर्म है इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी. x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2a और y हो जाएगा आपका b. क्लियर. सो ये पूरा फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर यानी 2a प्लस b होल क्यूब. सॉरी होल क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं. सो 2a प्लस b होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b. बहुत ईजी है. लेकिन मेन चीज आइडेंटिटीज, एज आई सेड आइडेंटिटी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यूसली तो ही पॉसिबल है. तो आइडेंटिटी आपको मेहनत करनी ही है. एनी हाउ वर्क ऑन आइडेंटिटीज, आपको गारंटीड आंसर मिलेगा. क्लियर. सो वर्क ऑन दैट. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग. सेम टाइप क्वेश्चंस हैं, सिर्फ माइनस साइन है एक्स्ट्रा. सो आप सोच लो ये इसमें माइनस साइन आने वाली है, इतना सिंपल रखना है. आइडेंटिटी हमारी वही वाली यूज कर रहे हैं. क्लियर.
8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। 8a³ था, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2a³ b³ माइनस b³ की जगह तो माइनस b³ ही रहेगा। माइनस 12a²b मीन्स 3 2a² यानी जो फर्स्ट टर्म है हमारा उसका होल स्क्वायर इंटू बी, तो माइनस 2 2 4 4 3 12a² भी हो जाएगा। फिर 6ab² मीन्स 3 इंटू ब्रैकेट एक्स इंटू बी। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंपेयर करें इसको और इसको कंपेयर करें तो हमारा x जो हो गया 2a, y जो हो गया b, लेकिन माइनस साइन है सो हम लोग लिखेंगे 2a माइनस बी होल क्यूब। 2a माइनस बी होल क्यूब, देखो 2a माइनस बी होल क्यूब, उसको फैक्टराइज करते हो तो 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी। आंसर इजी है। फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन पहले मैंने क्या बोला, एक बार गो थ्रू हो जाओ, फिर खुद करने की कोशिश करो, फिर वापस अगर नहीं समझ में आता वापस देखो तो इजीली लगेगा। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बट प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो आपको इजी लग जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ दिस इज 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। आइडेंटिटी माइनस वाली यूज कर रहे हैं, नेगेटिव वाली, क्योंकि नेगेटिव साइंस दिख जाए ना तो आपको ये याद रखना है x माइनस वाई होल क्यूब वाला, क्योंकि 4 टर्म्स और क्यूब है तो उसके हिसाब से आपको करना है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल्स टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। पहले लिखें ये 27 जो है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3³ 27 की जगह 3³ लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। 3 3 9 9 3 27 माइनस 125a³ मीन्स 5a³ लिख सकता हूँ माइनस 5a³। क्लियर है, माइनस 5a³। फिर अब आपको इस टर्म को देखना है, माइनस 3 तो लिख दिया हमने, x² मतलब जो x है उसको लिखेंगे तो x क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर पीछे y आपका क्या होना चाहिए 5ay है आपका, तो बस 5a लिख दो, मल्टीप्लाई करके देख लो 3 3 9 9 3 3 9 9 9 3 27 27 5 135, यानी ये हो गया माइनस 135a। सो ये वाला टर्म आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर बचा 225a² मीन्स 3 इंटू 3 और 5a² जो मतलब b टर्म होता है, देखो यहाँ पे 3x तो 3 3 लिख दिया x प्लस वाला है, और y² हमारा 5a है तो 5a का स्क्वायर। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला के साथ साथ करोगे तो इजी हो जाएगा। जो भी आपका फर्स्ट 2 टर्म बनते हैं ना उसी को खाली प्लेस करना है। देखो मैं एक बार जस्ट सिंपल वे में बता दूं, जैसे मैंने 3³ लिखा फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म लिखा 5a³, तो थर्ड और टर्म में क्या करने का 3 और 2 ब्रैकेट छोड़ दो और प्लस 3 2 ब्रैकेट छोड़ दो। जो भी फर्स्ट और सेकेंड टर्म है, देखो इधर स्क्वायर था इधर स्क्वायर था, फॉर्मूला के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, तो इधर 3 लिख दो इधर 5a लिख दो, इधर 3 लिख दो इधर 5a लिख दो, हो गया खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा। बट कैलकुलेशन क्यों करते हैं, ताकि वेरीफाई हो जाए, वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेशन जरूरी है, अदरवाइज बस यहाँ पे आपका x हो गया 3 और y हो गया 5a, तो 3 माइनस 5a होल क्यूब, यानी उसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, फैक्टराइज हो चुका है आपका। क्लियर, समझ में आ गया होगा, नहीं है डाउट है तो प्लीज अगेन एंड अगेन एक बार करो, प्रैक्टिस करो, आपको गारंटीड मिल जाएगा। 64a³, चलो ये मैं है ना प्रॉपर वे में जो ठीक है, आइडेंटिटीज तो आपकी वही यूज होगी क्योंकि माइनस साइन है। 64a³ 64a³ इक्वल्स टू 4a होल क्यूब, 27b³ यानी 3a होल क्यूब, फिर आता है माइनस 144a² और खाली आप इधर देख लो, आपका ये हो गया x³ और ये हो गया y³, यानी x और y की वैल्यू मिल चुकी है, तो बस वो पहले हम लोग प्लेस कर देते हैं। अब फॉर्मूला लिखना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला क्या लिखते हैं, x³ है तो 4a³ माइनस y³ है मीन्स 3b³, फिर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से माइनस 3 इंटू a² प्लस b प्लस 3 इंटू a इंटू b² या y² जो भी आप लिखते हो। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म यानी 4a लिख दो, b क्या है 3b, यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 3b और स्क्वायर अपने आप हो गया। क्लियर, बस देख लो सेम टू सेम आया, कोई चेंजेस मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, सेम रहेगा, बस आपको थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी है,
ईजी हो जाएगा। क्लियर? बस फिर तो उसके बाद क्या है, आपका x आपको पता है 4a है, y आपको पता है 3b है, तो 4a माइनस 3b होल स्क्वायर होल क्यूब, सॉरी, इट इज 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b हो गया। क्लियर? सो दिस वाज द ऑब्वियसली क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज 27p क्यूब माइनस, देखो इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, पहले आइडेंटिटीज लिख लो। आइडेंटिटीज ये हो गई, आइडेंटिटी के हिसाब से x का क्यूब करना है, तो फर्स्ट टर्म अगर आपका क्यूब आ रहा है दैट इज 3p होल क्यूब, फिर y का क्यूब दैट इज 1/6 होल क्यूब आ रहा है, तो पीछे वाला आपको देखने की जरूरत नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं, क्या दिया हुआ वो नहीं देखना है, आपको कैलकुलेट करना है कर सकते हो, बट अदरवाइज 3 इंटू होल स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 3 इन ब्रैकेट होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है 3p, सेकेंड टर्म क्या है 1/6, फर्स्ट टर्म क्या है 3p, सेकेंड टर्म क्या है 1/6, बस लिख दिया। आप चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि जो हमने आंसर दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 9p स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9p स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। फिर यहाँ पे दिया p अपॉन 4, p अपॉन 4, तो ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ ये 9 है, 9 और 6 36, मतलब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 9p इंटू 1/36, तो ये हो जाए 9 4 ज़ा, सो p/4 आ गया। बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको लिख देना है, कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं खाली बता रहा हूँ, अदरवाइज कैलकुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्टली फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ढूंढो, फिर तो बाद में ये फॉर्मूला के अंदर रख दो, खाली इसी तरह से करना है। सो रखा फॉर्मूला के अंदर 3p क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3p होल स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p अप इंटू 1/6p क्यूब। अब आपको पता चल गया है x इज 3p और y आपका है 1/6, बस उसको इस आइडेंटिटी के अंदर रख दो। सो आपका आंसर आ जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, सो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। बहुत इजी है, थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन की मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वही आंसर आने वाला है आप लोग के लिए। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अभी क्वेश्चन 9 to 16 जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट गो थ्रू दैट वीडियोस, पहले आप लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लियर कर लो और ये वीडियोस दूसरों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी सीख सके और आप भी कुछ कर सको। क्लियर? और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, प्लीज़ मोटिवेट योर सर कि हम लोग और आगे बढ़ सके, डिजिटल मैथ्स को और आगे ले जा सके, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।